हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। क्योंकि हमने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज के जो पहले 3 क्वेश्चन है उनको हमने सॉल्व किया है और अभी तक आपने उन क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो बच्चों उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टोटल 2 नंबर्स गिवन हैं और हमें उन दोनों नंबर्स को सॉल्व करके वहां से m का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे नंबर 2 को। तो नंबर 1 में है क्या, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 1। तो बच्चों इस नंबर 1 का मतलब क्या है, हमें यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं मतलब अल्फा और बीटा, उनका जो डिफरेंस होगा अल्फा माइनस बीटा या उनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये हमें इस नंबर 1 में कंडीशन गिवन है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उनका जो डिफरेंस है या उनका जो डिफर है वो किसके बराबर होगा बच्चों, 1 के बराबर होगा। तो आइए अब सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों गिवन कंडीशन को, और गिवन कंडीशन है क्या कि इस इक्वेशन के रूट्स का डिफरेंस तो मतलब अल्फा माइनस बीटा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ये हमें बच्चों गिवन कंडीशन है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकालेंगे या फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन है क्या, तो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में a बराबर है किसके, 1 के, b बराबर 5 के और c बराबर है 2m के। तो बच्चों अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर है, माइनस b बाय a के। तो यहां पर हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा बच्चों, ये जो माइनस है वो है इस फार्मूले की। अब b अपान a, तो बच्चों b बराबर है किसके, 5 के, और a किसके बराबर है, 1 के। तो ये जो अपान में 1 है उसको तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें यहां पर बच्चों सम मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर मिलेगा, -5 के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों हमने इस गिवन इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स तो निकाल लिए हैं या उसको फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट मतलब अल्फा इनटू बीटा, और ये किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है c बाय a के। तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c किसके बराबर है बच्चों, 2m के, और a किसके बराबर है, 1 के। तो इस 1 को तो अपान में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमें यहां अल्फा इनटू बीटा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिलेगी बच्चों, 2m मिलेगी। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में m का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे गिवन कंडीशन को, और गिवन कंडीशन है क्या, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये है हमें गिवन कंडीशन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा और इस गिवन कंडीशन में क्या है, अल्फा माइनस बीटा है। तो हमारे पास जस्ट प्लस का वैल्यू है और यहां पर कंडीशन में क्या है, माइनस है। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन कंडीशन की दोनों तरफ देंगे स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो अल्फा माइनस बीटा उस पर आएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर बच्चों क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो अब आप देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो क्या इस रिजल्ट को देखकर आपको कोई अलजेब्रिक फार्मूला याद आ रहा है, जी हां, कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पर यूज करेंगे अलजेब्रिक फार्मूला, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि a माइनस बी
होल स्क्वायर जो है ये किसके बराबर है बच्चों, ये बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab के। तो यहां पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा माइनस बीटा, तो इस फार्मूले में क्या है a माइनस बी, दोनों पर क्या है स्क्वायर है, तो मतलब ये जो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है वो इसके बराबर है, और ये फार्मूला किसके बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab के। तो हम क्या करेंगे अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को इससे रिप्लेस करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -5 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है बच्चों 2m। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे -5, उस पर स्क्वायर आएगा, -4 फार्मूले का, अल्फा इंटू बीटा बच्चों 2m के, तो यहां पर 2m लिखेंगे इज इक्वल टू 1। तो -5 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, -5 का स्क्वायर होगा 25 या 25, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2m से तो माइनस के 8m इज इक्वल टू 1। हमें फाइंड करनी है m की वैल्यू, पर यहां पर ये जो m है वो क्या है नेगेटिव है, तो इस 8m को हम मूव करेंगे या शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, और इस 1 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 8m। तो बच्चों ये जो 1 है वो है माइनस का और 25 किसके हैं प्लस के, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 24 इज इक्वल टू 8m। हमें फाइंड करनी है m की वैल्यू, तो ये जो 8 है वो m से कर रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड क्या करेगा 24 को डिवाइड करेगा, तो हमें यहां पर बच्चों m इज इक्वल टू 24/8। अब 8 की टेबल 8 पर लगेगी बच्चों एक बार और 24 पर लगेगी कितनी बार 3 बार, तो हमें यहां पर m का वैल्यू क्या मिला है 3 मिला है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस इक्वेशन नंबर 1 से या इस गिवन प्रॉब्लम से m का वैल्यू फाइंड कर लिया है, और m बराबर है 3 के, और यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 में है क्या, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। तो बच्चों इस नंबर 2 का मतलब क्या है, ये जो गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। तो ये हमें गिवन कंडीशन है इस नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। तो बच्चों गिवन कंडीशन को लिखते हैं सबसे पहले, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2, ये हमें गिवन कंडीशन है। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन से फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। तो बच्चों गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में बच्चों a 1 के बराबर है, b बराबर -8 के, और c बराबर m प्लस 2 के। तो अब सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे बच्चों सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, -b/a के। तो यहां पर हमें सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस को तो हम एज इट लिखेंगे। अब b किसके बराबर बच्चों -8, और बच्चों a किसके बराबर है, a बराबर है 1 के। तो ये जो माइनस है वो इस -8 से मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिलेगा, प्लस का 8 मिलेगा। तो हमें यहां पर सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा बच्चों क्या मिलेगा, प्लस का 8 मिलेगा। तो इस तरह से हमने सम ऑफ रूट्स को फाइंड कर लिया है, और वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो आइए अब इसी तरह से बच्चों फाइंड करते हैं प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, और वो किसके बराबर है, c/a के। तो बच्चों यहां पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c है, c किसके बराबर है
m प्लस 2k और अपान बच्चों a किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इस 1 को तो लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें यहां पर अल्फा इंटू बीटा जो है वो m प्लस 2 के बराबर मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों हमने इस गिवन इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट को फाइंड कर लिया है। तो सम किसके बराबर है, 8k और प्रोडक्ट बराबर है किसके, m प्लस 2 के। तो अब इस नंबर 2 में m का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम यूज करेंगे इस गिवन कंडीशन को, और गिवन कंडीशन है क्या, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। तो यहां पर ये हमें गिवन कंडीशन है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। तो आप देखिए हमारे पास जस्ट है सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा, पर गिवन कंडीशन में क्या है, अल्फा माइनस बीटा। हमारे पास प्लस का वैल्यू है पर माइनस का नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम इस गिवन कंडीशन को लेकर दोनों तरफ देंगे बच्चों स्क्वायर। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, अल्फा माइनस बीटा, उस पर होल स्क्वायर आएगा, और बच्चों 2 पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो आप देखिए यहां पर फिर से अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, तो यहां पर हमारा एक अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है जिस तरह से हमने यहां पर इस नंबर 1 में अप्लाई किया था। तो अब क्या करेंगे, हम यहां पर बच्चों फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, और वो किसके बराबर है बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab की, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा बराबर है a माइनस बी के, और दोनों पर क्या है बच्चों, स्क्वायर है। तो हम इस अल्फा माइनस बीटा को इससे रिप्लेस करेंगे, और ये किसके बराबर है, इस फार्मूले के बराबर है। तो हम यहां पर बच्चों लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4। अब यहां पर ए बी है तो यहां पर अल्फा इंटू बीटा आएगा, और ये किसके बराबर बच्चों, 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर है किसके बराबर, 4 के। तो बच्चों अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी है। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर रखेंगे इस गिवन रिजल्ट में या गिवन प्रॉब्लम में। तो बच्चों हमें यहां पर क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा वो बराबर 8k, तो 8 पर आएगा स्क्वायर, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर बच्चों, m प्लस 2, और इज इक्वल टू किसके बच्चों, 4k। तो अब यहां पर 8 पर क्या है, स्क्वायर है, तो बच्चों 8 का स्क्वायर हमें मिलेगा 64, माइनस अब 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4m, और माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8 हमें मिलेंगे, और इज इक्वल टू बच्चों 4। तो अब ये जो 8 है वो है माइनस का, और ये जो 64 है वो है प्लस का। तो अगर इन दोनों को आपस में करें ऐड, तो हमें यहां पर बच्चों क्या मिलेगा, हमें यहां पर मिलेगा 56 माइनस 4m इज इक्वल टू 4। तो अब हमें फाइंड करना है m का वैल्यू, तो यहां पर माइनस 4m जो है वो है नेगेटिव, तो इस टर्म को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, और इस 4 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां पर ये माइनस का है, उस साइड प्लस का हो जाएगा, और 4 जो है वो है राइट साइड में प्लस का, इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें यहां पर बच्चों मिलेगा 56 माइनस 4 इज इक्वल टू 4m। तो 4 माइनस का है, 56 प्लस का है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा बच्चों 52 इज इक्वल टू 4m। तो ये जो 4 है वो m से कर रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड क्या करेगा, 52 से डिवाइड करेगा, तो हमें यहां पर m इज इक्वल टू 52 अपॉन 4। तो बच्चों अब आप देखिए यहां पर 4 की टेबल 4 पर एक बार लगेगी, और बच्चों इस 5 पर एक बार लगेगी, एक इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 12 पर लगेगी 4 की टेबल बच्चों 3 टाइम। तो हमें यहां पर m की वैल्यू बच्चों क्या मिली है, 13 मिली है या 13 मिली है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन इक्वेशन से m का वैल्यू फाइंड किया है, और m किसके बराबर है, 13 के, और यही सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 2 या इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।
तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें टोटल 2 नंबर्स गिवन हैं और उन दोनों नंबर्स को सॉल्व करके वहां से हमें इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस नंबर 1 को और उसके बाद सॉल्व करेंगे नंबर 2 को। तो नंबर 1 में है क्या, the roots of the equation on 5x square minus 7x plus k minus 2 is equal to 0 satisfy the relation 2 alpha plus 5 beta is equal to 1। तो बच्चों इस नंबर 1 का मतलब क्या है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो क्या इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं मतलब अल्फा और बीटा, क्या वो इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं, और हमें इस गिवन इक्वेशन में इस k का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे k का वैल्यू और उसके बाद इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो हम लिखते हैं गिवन रिलेशन को, और रिलेशन है क्या, 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें गिवन रिलेशन है, तो ये हमारी क्या है, गिवन कंडीशन है। अब क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें है गिवन इक्वेशन। तो यहां पर हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे बच्चों a का वैल्यू। a किसके बराबर है, 5 के, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है। और इसी तरह से b किसके बराबर है, b बराबर है माइनस 7 के और c बराबर है k माइनस 2 के। तो आइए अब फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस b बाय a के। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस फार्मूले की हमने यहां पर लिखी है b बाय a। तो b बराबर है माइनस 7 के और a बराबर किसके है, 5 के। तो ये जो माइनस है उसको इस माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहां पर अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ रूट्स 7/5 मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों हमने इस गिवन इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स को फाइंड कर लिया है और वो बराबर है 5/7 के। तो आइए अब इसी तरह से हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट को, मतलब अल्फा इंटू बीटा को, और वो किसके बराबर है, c बाय a के। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c किसके बराबर है, k माइनस 2 अपान में a किसके बराबर बच्चों, 5 के। तो यही इस प्रोडक्ट का वैल्यू है। तो बच्चों हमें प्रोडक्ट या अल्फा इंटू बीटा क्या मिली है, k माइनस 2 अपान में 5। तो हमने इस गिवन इक्वेशन से प्रोडक्ट को भी फाइंड कर लिया है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस गिवन रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर जो हमारा गिवन रिलेशन है वो है 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या इस गिवन रिलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर ये जो 5 बीटा है वो है प्लस का, अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हमें यहां पर 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बीटा बच्चों मिलेगा। तो ये जो 2 है वो इस अल्फा से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बीटा अपान में 2 मिला है। तो बच्चों ये है टेम्परेरी वैल्यू किसका, अल्फा का, क्योंकि ये अल्फा का एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं है। तो हमने इस गिवन रिलेशन से अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस अल्फा के वैल्यू को हम पुट करेंगे इस सम ऑफ रूट्स में, और सम ऑफ रूट्स है क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/5। तो इस सम ऑफ रूट्स में अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे, ये रिजल्ट लिखेंगे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब अल्फा किसके बराबर है, 1 माइनस 5 बीटा अपान में 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/5। तो बच्चों हमने अल्फा की जगह क्या लिखा है, ये वैल्यू लिखा है प्लस बीटा एज इट और बराबर किसके, 5/7 के। तो आप देखिए
यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो नंबर है फ्रैक्शन में, तो 2 की और 1 की हम निकालेंगे एलसीएम। तो हमें यहाँ पर एलसीएम क्या मिलेगी बच्चों, 2 ही मिलेगी। तो यहाँ पर हमें 1 माइनस 5 बीटा प्लस 2 बीटा हमें मिलेगा, क्योंकि बच्चों अगर ये 2 इस एलसीएम को डिवाइड करेगा तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमें 1 ही मिलेगा। और 1 को अगर 1 माइनस 5 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम ही मिलेगा। और इसी तरह से बीच में यहाँ पर प्लस आएगी, और अगर 1 डिवाइड करेगा 2 को तो हमें 2 ही मिलेगा, और 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करें हमें 2 बीटा मिलेगा, और इज इक्वल टू बच्चों 7/5। तो ये जो 2 है वो इन ऊपर वाले नंबर्स को कर रहा है डिवाइड, तो इस साइड आकर क्या करेगा, इस 7 से मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहाँ पर 1 माइनस, आप देखिए 2 बीटा प्लस के हैं और 5 बीटा किसके हैं, माइनस के, तो अगर इनको ऐड करें तो हमें 3 बीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा, 14/5 मिलेगा। तो यहां पर ये जो 3 बीटा है लेफ्ट हैंड साइड में वो है माइनस के, तो हम इनको इस साइड शिफ्ट करेंगे और 14/5 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, 1 माइनस 14/5 इज इक्वल टू 3 बीटा। तो बच्चों अब आप देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस 14/5, तो ये वाला जो नंबर है वो है फ्रैक्शन का, तो इस 1 का भी डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। तो हम यहां पर निकालेंगे एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड में 1 और 5 की, तो हमें एलसीएम क्या मिलेगी, 5 ही मिलेगी। तो ये 1 अगर इस एलसीएम को या 5 को डिवाइड करेगा तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, और उस 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें 5 मिलेगा, माइनस ये वाली, अब 5 को डिवाइड करें 1 मिलेगा, और 1 को 14 से मल्टीप्लाई करें 14 ही मिलेगा, इज इक्वल टू बच्चों 3 बीटा। तो अब आप देखिए 5 प्लस के हैं और ये जो 14 है वो है माइनस के, तो अगर इनको हम सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर माइनस के 9/5 इज इक्वल टू बच्चों 3 बीटा हमें मिलेगा। तो ये जो 3 है वो इस बीटा से कर रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू माइनस 9/5 इंटू 3। तो बच्चों ये जो 3 है वो इस 9 को डिवाइड कर रही है, तो आप देखिए यहां पर 3 की टेबल 3 पर एक बार और 9 पर कितनी बार लगेगी, 3 बार लगेगी। तो हमें यहां पर बीटा जो है वो किसके बराबर मिला है, -3/5 के मिला है, और यही बच्चों इस बीटा का वैल्यू है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे अल्फा का वैल्यू, और अल्फा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि आप देखिए अल्फा किसके बराबर है, 1 माइनस 5 बीटा अपान 2 के। तो हम इस इक्वेशन को यूज करके अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 5 बीटा अपान में 2, इस गिवन इक्वेशन को यूज करके यहां से हम फाइंड करेंगे अल्फा का वैल्यू। तो बच्चों अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 5, आप देखिए बीटा, और बीटा किसके बराबर है, -3/5 के, तो यहां पर हम लिखेंगे -3/5 और अपान में बच्चों 2। तो यहां पर ये जो बच्चों 5 है वो इस 5 को कैंसिल कर देगा, तो हमें यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 1, अब ये जो माइनस है वो इस -3 से होगी मल्टीप्लाई, तो हमें यहां पर प्लस के 3 मिलेंगे, और अपान में बच्चों ये वाला 2 एज इट आएगा। अब 1 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू 4/2, तो 2 की टेबल 2 पर एक बार और इस 4 पर लगेगी 2 बार, तो अल्फा हमें किसके बराबर मिला है, 2 के बराबर मिला है। तो बच्चों हमने इस गिवन प्रॉब्लम से अल्फा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया है। बीटा बराबर है -3/5 के, और अल्फा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो अब सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं बच्चों किसका वैल्यू, के का वैल्यू। तो के का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, क्योंकि आप देखिए अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, के -2/5 के। तो हमारे पास अल्फा का भी वैल्यू है और बीटा का भी वैल्यू है, तो उन दोनों वैल्यूज को यहां पर हम रखेंगे। तो बच्चों आप देखिए पहले अल्फा है, अल्फा बराबर 2 के इंटू उसके बाद बीटा, तो बीटा बराबर है -3/5 इज इक्वल टू बच्चों के -2/5 के। तो बच्चों ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि
आप देखिए ये जो 5 है वो k-2 को डिवाइड कर रहा है, इस साइड आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये तो दोनों 5 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये जो 2 है उसको इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर -6 इज इक्वल टू k-2 मिलेगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये 2 माइनस का है, इस साइड किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमें यहाँ पर k इज इक्वल टू -6 + 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर k का वैल्यू मिलेगा बच्चों 4। तो हमने बच्चों यहाँ से इस नंबर 1 में k का तो वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि क्या इस इक्वेशन के जो रूट्स है मतलब अल्फा और बीटा, क्या वो इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो बच्चों आइए इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या है, 2 अल्फा + 5 बीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों ये हमारा गिवन रिलेशन है। अब यहां पर 2 को तो एज इट लिखेंगे, अल्फा किसके बराबर, 2 के। अब यहां पर +5 और बीटा किसके बराबर है, -3/5 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 मिलेगा और ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, -3 मिलेगी। क्योंकि इस प्लस को इस -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, -3 और इज इक्वल टू 1। तो 4 + का 3 माइनस का, तो अगर सब्ट्रैक्ट करें हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 और बच्चों राइट हैंड साइड में क्या है, 1 है। तो आप देखिए हमारी दोनों साइड्स क्या है, आपस में बराबर है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, वो इस गिवन रिलेशन को जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बच्चों हमने इस नंबर 1 में सबसे पहले क्या किया है, k का वैल्यू फाइंड किया है और k किसके बराबर है, -4 के। और उसके बाद हमने इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई किया है या वेरीफाई किया है। तो बच्चों यही सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सोल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, तो उसके बाद हम सोल्व करते हैं नंबर 2 को। तो आइए अब इसी तरह से सोल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में है क्या, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 3x² - 2x + 7k + 2 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो बच्चों इस नंबर 2 का मतलब क्या है, हमें यहां पर नंबर 2 में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें कह रहा है क्या इस गिवन इक्वेशन के जो दो रूट्स है अल्फा और बीटा, क्या वो इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं। तो बच्चों इस नंबर 2 में तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे k का वैल्यू और उसके बाद इस रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो हम गिवन कंडीशन को लिखते हैं। तो गिवन कंडीशन है क्या, 7 अल्फा - 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ये हमें गिवन रिलेशन है या ये हमारी क्या है, गिवन कंडीशन है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन को लेंगे और हमारी इक्वेशन क्या है, 3x² - 2x + 7k + 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस इक्वेशन में a किसके बराबर है, 3k और b किसके बराबर है, -2k और c किसके बराबर है, 7k + 2k। तो अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस गिवन इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स और उसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा + बीटा और वो किसके बराबर है, -b/a के। तो बच्चों हम अल्फा + बीटा को तो एज इट लिखेंगे और इज इक्वल टू माइनस ये फार्मूले की b/a। तो बच्चों b है -2 के बराबर और a किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो ये जो माइनस है उसको इस -2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर अल्फा + बीटा जो है वो 2/3 मिलेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 हमें मिलेगा। तो बच्चों ये है सम ऑफ रूट्स। तो हमने इस गिवन इक्वेशन से सबसे पहले सम ऑफ रूट्स को फाइंड किया है। आइए
अब इसी तरह से फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर है, सी बाय ए के। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, सी किसके बराबर है, 7k प्लस 2 अपान में ए है, तो ए किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो बच्चों यही इस प्रोडक्ट का वैल्यू है, तो प्रोडक्ट किसके बराबर है, 7k प्लस 2 अपान में 3। तो हमने इस गिवन इक्वेशन से सबसे पहले सम और प्रोडक्ट को फाइंड किया है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे k का वैल्यू। तो k का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इस गिवन रिलेशन को। तो रिलेशन हमारा क्या है बच्चों, रिलेशन है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ये है गिवन रिलेशन बच्चों, ये क्या है, गिवन रिलेशन है या गिवन कंडीशन है। तो बच्चों अगर इस गिवन रिलेशन से हम अल्फा का वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो आप देखिए इस रिलेशन की लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर ये जो 3 बीटा है वो किसके हैं, माइनस के हैं। तो बच्चों अगर हम इसको शिफ्ट करें राइट हैंड साइड में, तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो हमें यहां पर बच्चों 7 अल्फा इज इक्वल टू 18 प्लस 3 बीटा के। तो बच्चों हमने इस 3 बीटा को शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड में, तो 7 अल्फा इज इक्वल टू 18 प्लस 3 बीटा के। तो अब ये जो 7 है वो अल्फा से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 18 प्लस 3 बीटा अपान में 7। तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो अल्फा है वो इसके बराबर है। तो ये अल्फा का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अल्फा का जस्ट टेम्परेरी वैल्यू है। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा 2/3 को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, और अल्फा इंटू बीटा को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये इक्वेशन नंबर 1, 2 और अल्फा इज इक्वल टू 18 प्लस 3 बीटा अपान में 7 को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम इस अल्फा को या इस इक्वेशन नंबर 3 में अल्फा के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम रखेंगे अल्फा की जगह अल्फा का वैल्यू। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप देखिए यहां पर पहले अल्फा है, तो अल्फा इसके बराबर है, तो हम यहां पर लिखेंगे 18 प्लस 3 बीटा अपान में 7 प्लस, और ये बीटा इसको एज इट लिखेंगे, और इज इक्वल टू 2/3। तो हमने क्या किया है बच्चों, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया है, और इस इक्वेशन नंबर 1 में जहां पर अल्फा था तो वहां पर हमने इस अल्फा का वैल्यू रखा है, क्योंकि आप देखिए अल्फा किसके बराबर है बच्चों, 18 प्लस 3 बीटा अपान में 7। तो हमने अल्फा की जगह ये वैल्यू रखा है और प्लस बीटा को एज इट लिखा है, और इज इक्वल टू 2/3। तो बच्चों अब आप देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो नंबर है वो है फ्रैक्शन में, तो बीटा का डिनोमिनेटर भी क्या होगा, 1 होगा। तो हम 7 की और 1 की निकालेंगे एलसीएम, तो हमें बच्चों क्या मिलेगी, 7 ही मिलेगी। तो अब 7 को 7 से डिवाइड करें, हमें 1 ही मिलेगा, और उस 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ये टर्म सेम ही मिलेगा। तो 18 प्लस 3 बीटा और प्लस ये वाली। अब अगर 1 करेगा 7 को डिवाइड तो हमें 7 ही मिलेगा, और 7 को बीटा से मल्टीप्लाई करें, 7 बीटा इज इक्वल टू 2/3। तो अब ये जो 7 है ये इन ऊपर वाले नंबर्स को कर रहा है डिवाइड, तो इस साइड जाकर क्या करेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें यहां पर बच्चों आप देखिए 18 प्लस, अब 7 बीटा भी प्लस का है और ये 3 बीटा भी प्लस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10 बीटा इज इक्वल टू, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14/3 हमें मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 18 है वो है प्लस के, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा बच्चों, 10 बीटा इज इक्वल टू 14/3 माइनस 18। तो बच्चों हमने इस प्लस के 18 को शिफ्ट किया है या मूव किया है राइट हैंड साइड में, यहां पर ये प्लस का था,
इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमें tan बीटा इज इक्वल टू 14/3 माइनस 18 के। तो अब आप देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में 14/3 जो है ये है फ्रैक्शन में, तो इस 18 के नीचे भी क्या होगा, 1 होगा। अब बीच में जो साइन है वो है माइनस की, तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो वहां पर क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो इस 3 और 1 की हम बच्चों एलसीएम निकालेंगे, तो हमें यहाँ पर एलसीएम क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, tan बीटा इज इक्वल टू, इनकी बच्चों एलसीएम निकलेगी 3। अब ये जो 3 है वो इस एलसीएम को या 3 को डिवाइड करेगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, और 1 को ज़र्ब करें या मल्टीप्लाई करें 14 से तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 14 ही मिलेगा, और बीच में माइनस। अब ये 1 अगर डिवाइड करेगा इस 3 को तो हमें क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, और अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें इस 18 से तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें यहाँ पर मिलेगा 54। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में 54 है वो है माइनस का, और 14 किसका है, प्लस का है। तो हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा tan बीटा इज इक्वल टू माइनस 40/3। तो बच्चों अब ये जो tan है लेफ्ट हैंड साइड में वो बीटा से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो वो 40 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें यहाँ पर बच्चों बीटा इज इक्वल टू माइनस 40/3 इंटू 10। तो बच्चों आप देखिए tan की टेबल 10 पर एक बार, क्योंकि ये जो 10 है ये इस माइनस 40 को डिवाइड कर रहा है, तो tan की टेबल 10 पर एक बार, और इस माइनस 40 पर लगेगी बच्चों 4 बार। तो हमें बीटा जो है वो किसके बराबर, -4/3 के। तो बच्चों इस तरह से हमने बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस बीटा के वैल्यू को हम रखेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि आप देखिए बच्चों इक्वेशन नंबर 3 जो है वो किसके बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू 18 प्लस 3 बीटा अपान बच्चों 7। तो ये है हमारे इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें हम बीटा की जगह बीटा का ये वैल्यू रखेंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगी, अल्फा मिलेगी या अल्फा का वैल्यू मिलेगा। तो बच्चों अल्फा इज इक्वल टू 18 प्लस 3, अब बीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों, -4/3 रखेंगे, और अपान बच्चों ये 7 एज इट ही आएगा। तो अब आप देखिए राइट हैंड साइड में ये 3 जो है वो इस -4/3 से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू 18। अब ये प्लस को इस -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर -4 और अपान में बच्चों 7 मिलेंगे। तो ये जो 4 है वो है माइनस का, और 18 किसके हैं, प्लस के। तो अगर इनको ऐड करें तो अल्फा इज इक्वल टू बच्चों 14/7 हमें मिलेगा। तो क्या अब ये नंबर सिंप्लीफाई हो सकता है, जी हाँ, 7 की टेबल 7 पर एक बार और 14 पर बच्चों 2 बार लगेगी। तो हमें अल्फा किसके बराबर मिला है, 2 के बराबर मिला है, और यही अल्फा का वैल्यू है। तो बच्चों हमने इस नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बीटा और अल्फा का वैल्यू फाइंड किया है। अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे के का वैल्यू। तो के का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 में ही सिर्फ के लिखा हुआ है, ना ही इस सम में और ना ही इस रिलेशन में के लिखा हुआ है। तो जस्ट इक्वेशन नंबर 2 में के लिखा हुआ है, और इक्वेशन नंबर 2 है क्या, अल्फा इंटू बीटा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, 7k + 2/3। तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू बच्चों 7k + 2/3। तो अब इस इक्वेशन नंबर 3 में जहां पर अल्फा होगी वहां पर अल्फा का वैल्यू रखेंगे, और जहां पर बीटा होगी वहां पर बीटा का वैल्यू हम रखेंगे। तो आइए आगे सोल्व करते हैं बच्चों। अब यहां पर अल्फा है तो अल्फा बराबर 2 इंटू बीटा है, तो बीटा -4/3 बराबर बच्चों क्या है, 7k +
अपान में 3। तो बच्चों ये जो 3 है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 है वो 7k + 2 को कर रहा है डिवाइड, इस साइड अगर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इस 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें, -8 इज इक्वल टू 7k + 2 हमें मिलेगा। तो ये जो 2 है वो इस साइड है प्लस का, इस साइड किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमें यहां पर 7k इज इक्वल टू -8 - 2 मिलेगा। तो दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो हमें यहां पर 7k इज इक्वल टू -10 मिलेगा। तो ये जो 7 है वो k से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस साइड क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो बच्चों हमें k किसके बराबर मिलेगा -10/7k, और यही इस नंबर 2 में k का वैल्यू है। तो बच्चों हमें सिर्फ फाइंड करना था k का वैल्यू, कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें k का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमने k का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे इस रिलेशन को। क्या इस इक्वेशन के जो हमें रूट्स मिले हैं, मतलब अल्फा और बीटा, उनके वैल्यूज को अगर हम इस रिलेशन में पुट करें या इस रिलेशन में रखें, तो क्या उसको सॉल्व करने के बाद अगर राइट साइड में 18 है तो लेफ्ट साइड में भी हमें 18 मिलेंगे या नहीं। तो आइए अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं बच्चों। वेरीफिकेशन ऑफ रिलेशन। तो बच्चों रिलेशन को वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे रिलेशन, मतलब 7α - 3β इज इक्वल टू 18। तो बच्चों 7 को तो हम एज इट लिखेंगे। अब अल्फा किसके बराबर है, अल्फा 2 के बराबर है, क्योंकि हमने सबसे पहले अल्फा का तो वैल्यू फाइंड किया है। और यहाँ पर -3। अब बीटा है तो बीटा किसके बराबर है -4/3 इज इक्वल टू 18। तो बच्चों अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमें 14 मिलेगा, और ये 3 इस 3 को बच्चों कैंसिल करेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस को इस -4 से मल्टीप्लाई करें, हमें यहाँ पर प्लस का 4 मिलेगा इज इक्वल टू 18। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही नंबर प्लस के हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 18 इज इक्वल टू 18 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए क्या दोनों साइड्स हमारी बराबर हैं। जी हाँ, दोनों जो हमारी साइड्स है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा वो इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं या वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व किया है, और नंबर 2 में हमें k का वैल्यू क्या मिला है -10/7, और हमने यहाँ पर रिलेशन को वेरीफाई कर दिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नंबर 2 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर 6 को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if sum and product of the roots of the following quadratic equations are equal to a given number 4। तो बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, हमें यहां पर दो नंबर्स या दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, और हमें उन दोनों नंबर्स को सॉल्व करके वहां से p का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हमें यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 6 में एक कंडीशन गिवन है, और वो कंडीशन है क्या कि इन इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों ही रूट्स सम और प्रोडक्ट किसके बराबर है, गिवन नंबर 4 के बराबर है। तो ये कंडीशन गिवन है इस क्वेश्चन नंबर 6 में। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले उस कंडीशन को यूज करके हम सॉल्व करेंगे इस नंबर 1 को, और उसके बाद उसी कंडीशन को यूज करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आइए अब सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। सॉल्यूशन, तो बच्चों सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन कंडीशन, और गिवन कंडीशन है क्या, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल टू अ गिवन नंबर 4। तो इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, दोनों ही किसके बराबर होंगे बच्चों? 4 के बराबर होंगे। ये हमें गिवन कंडीशन है इस नंबर 6 में, तो हमने गिवन कंडीशन को लिखा है। अब ये जो इक्वेशन हमें गिवन है क्वाड्रेटिक, इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों गिवन इक्वेशन में सबसे पहले तो आप देखिए a किसके बराबर है? a बराबर है 2p प्लस 3k, और उसके बाद b किसके बराबर है? 7p माइनस 5k, और c किसके बराबर है बच्चों? 3p माइनस 10k। तो हमें पता है a इसके बराबर है, b इसके बराबर और c इसके बराबर है। तो अब फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? माइनस b बाय a के। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस फार्मूले की, अब b अपान a, तो बच्चों b बराबर है इसके और a किसके बराबर है? इसके। तो हम यहां पर लिखेंगे 7p माइनस 5 और अपान में बच्चों क्या? 2p प्लस 3। तो ये हमें क्या मिली है? सम ऑफ रूट्स बच्चों मिले हैं। अब इसी तरह से आइए फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर है? c अपान a के। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बराबर है किसके? 3p माइनस 10, अपान में a है तो a किसके बराबर है? 2p प्लस 3 के। तो बच्चों ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस गिवन इक्वेशन के। तो अब क्या करेंगे हम? यहां से इस नंबर 1 में p का वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज करेंगे गिवन कंडीशन, क्योंकि आप देखिए सम एंड प्रोडक्ट दोनों ही किसके बराबर है? 4 के बराबर है। पर यहां पर आप देखिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या है? वो भी दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहां पर जस्ट लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। तो बच्चों इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये सम हमारे इक्वेशन नंबर 1 है और जो ये हमारे प्रोडक्ट है वो है इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन नंबर 1 में सम की जगह ये वैल्यू रखेंगे और प्रोडक्ट की जगह बच्चों ये वैल्यू रखेंगे। तो आइए आगे सोल्व करते हैं। माइनस ये वाली, अब यहां पर 7p माइनस 5 अपान है बच्चों 2p प्लस 3 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट किसके बराबर है? 3p माइनस 10 अपान में 2p प्लस 3। तो बच्चों अब आप देखिए इन दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर्स है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों ही डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है। तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये नंबर अगर इस ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो इस साइड क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब इस माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 7p मिलेंगे, और माइनस को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 5 मिलेंगे। और इसी तरह से बच्चों राइट हैंड साइड में 3p माइनस 10। अब क्या करेंगे? p वाले टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट नंबर्स को एक साइड हम लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 7p है वो है माइनस का, और राइट हैंड साइड में 3p किसका है? प्लस का। तो हम इस 7p को इस साइड शिफ्ट करेंगे और माइनस 10 को बच्चों इस साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहां पर प्लस का 5 उसको तो एज इट लिखेंगे। अब जो 10 है वो राइट हैंड साइड में माइनस के हैं तो इस साइड किसके हो जाएंगे बच्चों? प्लस के, इज इक्वल टू 3p प्लस 7p। तो अब से 5 और 10 को ऐड करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 15 इज इक्वल टू, यहां पर 3p और 7p दोनों ही प्लस के हैं तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 10p मिलेगा। तो ये जो 10 है वो p का कोफिशिएंट है और p से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो हमें यहां पर p इज इक्वल टू 15 अपान 10 मिलेगा। तो बच्चों ये नंबर जो है राइट हैंड साइड में ये सिंप्लीफाई हो रहा है। तो यहां पर 5 की टेबल 10 पर 2 बार लगेगी और 15 पर बच्चों लगेगी कितनी बार? 3 बार। तो हमें यहां पर p का वैल्यू क्या मिला है? 3 अपान 2 मिला है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व किया है इस गिवन कंडीशन को यूज करके। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है और इस नंबर 1 में हमने किस तरह से p का वैल्यू निकाला है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और इस नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए भी यही सेम कंडीशन हम यूज करेंगे, क्योंकि
ये दोनों ही जो नंबर्स हैं वो इस क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहे हैं। तो हमें यहां पर कह रहा है कि इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों ही किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो ये हमें गिवन कंडीशन है इस नंबर 6 में। तो बच्चों अब सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं a का वैल्यू इस इक्वेशन में, वो 4 के बराबर है। और बच्चों b किसके बराबर है, माइनस ब्रैकेट में 5p प्लस 3, और c किसके बराबर है बच्चों, 17 माइनस 9p। तो अब हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। तो बच्चों सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस b बाय a के। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, ये फार्मूले की, b अपान a, तो बच्चों b इसके बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट में बच्चों 5p प्लस 3, और अपान में बच्चों a किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो ये जो माइनस है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो यहां पर हमें बच्चों जो सम है वो मिलेगा 5p प्लस 3 अपान में 4। तो बच्चों ये क्या है, ये है सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, और ये किसके बराबर है, c बाय a के। तो बच्चों अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c, तो c किसके बराबर है, 17 माइनस 9p अपान में a, तो a बराबर है 4 के। तो बच्चों ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के। तो हमने इस इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट को तो फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है p का वैल्यू। तो p का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इस गिवन कंडीशन को। तो बच्चों गिवन कंडीशन में आप देखिए सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4, मतलब ये सम और प्रोडक्ट आपस में क्या है, दोनों बराबर है, और ये दोनों ही किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो हम यहां पर जस्ट यूज करेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि दोनों ही बराबर है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सम और प्रोडक्ट को आपस में बराबर ले रहे हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस कंडीशन में लेट सपोज इसको हम अज्यूम करते हैं कंडीशन या इक्वेशन नंबर 3, और इसको बच्चों इक्वेशन 2, और इस सम को इक्वेशन नंबर 1। तो अब इस गिवन कंडीशन में या इस इक्वेशन नंबर 3 में सम की जगह हम सम का वैल्यू रखेंगे, और बच्चों प्रोडक्ट की जगह हम प्रोडक्ट का वैल्यू रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बच्चों 5p प्लस 3 अपान में 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट है 17 माइनस 9p अपान में 4। तो बच्चों आप देखिए दोनों साइड्स जो दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर है वो सेम है, मतलब दोनों ही 4 हैं, तो इनको तो हम कैंसिल कर देंगे। अब हमें यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला है, 5p प्लस 3 इज राइट हैंड साइड में 17 माइनस 9p। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम कांस्टेंट नंबर्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे और p वाले टर्म्स को एक साइड हम शिफ्ट करेंगे। तो आप देखिए यहां पर राइट हैंड साइड में ये जो p है 9p वो है माइनस का, तो अगर इसको हम शिफ्ट करें या मूव करें लेफ्ट हैंड साइड में तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। इसी तरह से 3 को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों 5p प्लस 9p इज इक्वल टू 17 माइनस 3। तो बच्चों दोनों ही प्लस के हैं, तो 5p और 9p को ऐड करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा 14p इज इक्वल टू 17 प्लस का है और 3 माइनस का है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा बच्चों 14। तो अब 14p इज इक्वल टू 14, तो ये जो 14 है वो p से कर रहा है मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में क्या करेगा, 14 से डिवाइड करेगा। तो यहां पर हमें p इज इक्वल टू 14 अपान 14। तो बच्चों राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि 14 की टेबल 14 पर 1 टाइम और इस 14 पर लगेगी 1 टाइम। तो हमें यहां पर p किसके बराबर मिली है बच्चों, 1 के बराबर मिली है, और यही इस p का सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 के नंबर 2 को सॉल्व किया है, और हमने इस गिवन कंडीशन को यूज करके वहां से p का वैल्यू फाइंड किया है, और p किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस नंबर 2 या इस नंबर 1 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 20.3 के 3 क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को हमने किस तरह से सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।